को आईएएस यूक्रेन संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में है जो आगे आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा वनडे एग्जाम उसके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है जिसे हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है यूएसएसआर के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। इन्हीं ने गठन किया था और सबसे पहले इन्हें लीड किया था। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। ऐसे तो 1988 से लेकर के 91 तक के बीच में यूएसएसआर के जो डिक्लाइन का विघटन का काल है, लेकिन अगर पार्टिकुलरली यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, पीली नदी, नीपर नदी, डेन्यूब और काली नदी। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीपर नदी। और जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, जो कीव यूक्रेन की राजधानी है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ, कीव इसी नदी किनारे बसा हुआ शहर है और इसे नगर की माँ, मदर ऑफ सिटी कहा जाता है। कीव को ही कहा जाता है जो यूक्रेन की कैपिटल है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा रिवना हो जाएगा और वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत है होवेरला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूक्रेन कितने देशों से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है 7, 4, 6 और 8। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 7। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। आप मैप आपके सामने है, आप मैप देख सकते हैं और एक देख लीजिए आप इसमें कौन कौन से हैं। तो एक है रसिया, एक है रसिया है, और फिर है बेलारूस, फिर है पोलैंड, और फिर है स्लोवाकिया, और फिर हंगरी, और फिर है रोमानिया, और यह है मोल्डोवा। तो ये 7 हैं कंट्री जो इससे लगते हैं। एक बात और देखना है कि यूक्रेन के नीचे यहाँ पर है एजोव सी है, सी ऑफ एजोव, और यह है ब्लैक सी, और दोनों के बीच में यहाँ पर आप देखें दोनों के बीच में एक कर्च स्ट्रेट है, यानी कर्च जल संधि है जो एजोव सी और ब्लैक सी को जोड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन पर, काला सागर और एजोव सागर के बीच कौन सी संधि है? हम वही बात ही कर रहे थे। तो ये है कर्च। कर्च होगा वो दोनों को जोड़ती है, तो कर्च जल संधि होगा जो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यू बेटर नो, काफ़ी चर्चा में है अखबारों में, करंट अफेयर्स में, और वो है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारत के लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स खास करके, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। अगला है कि यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है, कौन एम्बेसडर है भारत के वहाँ? तो है अजीत संगम, पार्थ सतपथी, शंकर देसाई या विक्रम बत्रा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बी है, पार्थ सतपथी इसके सही आंसर है, और यही वर्तमान में हाल ही में राजदूत अपॉइंट हुए हैं यूक्रेन में भारत की तरफ से। अगला है कि रूस ने क्रीमिया पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? तो देखिए ये है 2014 में। 2014 में रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पर और क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूक्रेन में किस पार्टी की सरकार है? आप वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम जानते होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का नाम नहीं रखा, क्योंकि मीडिया में लगातार चर्चा है जेलेंस्की, इसीलिए जेलेंस्की किस पार्टी के हैं क्वेश्चन ही है। तो यूक्रेन में किस पार्टी की सरकार है? पहला है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी, यूक्रेन कांग्रेस या सर्वेंट ऑफ द पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ द पीपल, और जेलेंस्की इसी पार्टी के हैं और इसी के भी सरकार है यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन के किस शहर को रूस ने स्वतंत्र किया है? देखिए, तो हाल ही में जब रूस ने अटैक किया तो सबसे पहले उसने ये जो लुहांस्क और डोनेट्स्क इसी पर अटैक किया और उसे स्वतंत्र करा दिया है। और ये यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में है, यानी कि रसिया से पश्चिम में लगता है, रसिया के सटा हुआ है, दोनों क्षेत्र हैं। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया है रूस ने यूक्रेन से अलग। अगला है कि मिन्स्क समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो देखिए, कब वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन ये बताइए किसके बीच हुआ है। ऑप्शन है यूएसए यूके, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस, तीसरा है रूस और यूक्रेन, और चौथा है भारत और चीन।
तो इसमें सही है रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2014 में हुआ था। ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, मिन्स्क समझौता। अगला है कि यूरोप की रोटी की डलिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है रसिया, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा यूक्रेन को कहा जाता है यूरोप में, इसे रोटी की डलिया कहा जाता है। एक बात और देखिए कि रसिया और यूक्रेन है, ये दोनों मिला करके जो 70% जो होता है गेहूं की डिमांड को पूरा करते हैं वर्ल्ड का। और इतना, अब वहाँ पर क्या समस्या है, नया जो रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि वहाँ पे जो बमबारी हुआ है उस क्षेत्र में, तो बमबारी के बाद जो प्रोडक्टिविटी है उस मिट्टी की, सॉइल की, वो कम हो जाएगी और जो इतना परसेंट जो सप्लाई होता है व्हीट, गेहूँ, अब रुक जाएगा। और फिलहाल तो हो नहीं रहा है क्योंकि लगातार युद्ध के कारण वहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा है गेहूँ। और युद्ध खत्म होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी उस मिट्टी की उतनी नहीं रह जाएगी, इतना बमबारी हुआ है उस क्षेत्र में। तो यह एक फूड क्राइसिस होगा क्योंकि डिमांड तो रहेगा लेकिन सप्लाई रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सोवियत संघ को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? यूएसएसआर कब खत्म हुआ था? तो देखिए ये जो है इसका टाइम लगा था 1988 से लेकर के 1991 के बीच, ये डिक्लाइन कर गया था, विघटन हो गया था। तो ये आज का टॉप 15 क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाले क्वेश्चन, आने वाले जो एग्जाम होंगे आपके, उसमें कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ठीक से इसे कंप्लीट कर दें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।